दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारी सभ्यताएं चल रही थी उन्हीं सभ्यताओं में से कुछ और सभ्यताओं को हम यहाँ ले लेते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए जो वीडियो बन रहे हैं वो आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूरकोटरा की। सूरकोटरा सूरकोटरा की हम बात करेंगे दोस्तों। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि सूरकोटरा कहाँ स्थित है। बिल्कुल, ये गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। गुजरात के अंदर ये सूरकोटरा स्थित है। और ये जो है, इस स्थान का जो उत्खनन कार्य है वो जगपति जोशी ने करवाया था 1964 में। जगपति जोशी ने तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा ये उत्खनन कार्य करवाया गया। और यहाँ की विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ विशेषता यह है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन और घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्या यहाँ पे मुख्य जो बात है यहाँ वो है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण, यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सूरकोटरा के बारे में महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हम अब उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे इन मुख्य सभ्यताओं के अंदर जो आगा परीक्षाओं के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब सूरकोटरा के बाद हम बात करते हैं रंगपुर की। तो रंगपुर में क्या खास है दोस्तों? रंगपुर ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। और ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद यहाँ पर ये अवस्थित है। और रंगपुर जो है वो अहमदाबाद में है मादर नदी। इस नदी के तट पर ये रंगपुर स्थित है। अगर इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका जो उत्खनन है 1953 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा करवाया गया। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा ये उत्खनन करवाया गया। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो किस चीज़ के मिले हैं दोस्तों? यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से धान की भूसी, ज्वार एवं बाजरा, इसके जो अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से जो ज्वार है और बाजरा है उनके अवशेष जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में खोजा गया प्रथम सिंधु स्थल है। ये एक और इसकी विशेषता हुई। तो यहाँ से धान की भूसी, ज्वार एवं बाजरा के अवशेष यहाँ से मिले हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में खोजा गया प्रथम जो सिंधु स्थल है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये थोड़ी रंगपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके साथ साथ यहाँ पर ईंट के दुर्ग भी मिले हैं दोस्तों। ईंट के
दुर्ग। तो ये ईंट के दुर्ग भी यहाँ पर मिले हैं। चावल की भूसी यानी धान की भूसी मिली है। ज्वार बाजरा के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में खोजा गया जो प्रथम सिंधु स्थल है वो भी रंगपुर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके अगले एक और सभ्यता की। और अगली जो सभ्यता है हमारी वो है धोलावीरा। धोलावीरा। तो धोलावीरा के बारे में क्या प्रमुख है दोस्तों? धोलावीरा के बारे में प्रमुख यह है कि ये भी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में ये स्थित है। और इस स्थान का जो उत्खनन है, उत्खनन जो है वो करवाया गया था जगपति जोशी। और ये उत्खनन कार्य जगपति जोशी के द्वारा 1967 में करवाया गया। 1967 में करवाया गया। उसके बाद RS बिष्ट के द्वारा भी यहाँ 1990 के आसपास जो है उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। और ये जो धोलावीरा है, यहाँ से अगर हम बात करें क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है, तो दोस्तों यहाँ से भारत का सिंधु कालीन सबसे बड़ा नगर जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ। और ये नगर कौन सा है दोस्तों? ये नगर है मानसर। तो सिंधु कालीन सबसे बड़ा नगर धोलावीरा से प्राप्त हुआ जो कि मानसर है। यहाँ सबसे बड़े स्टेडियम के अवशेष भी मिले। सबसे बड़े स्टेडियम के अवशेष, सबसे बड़े स्टेडियम के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम है ये। क्या है? दुनिया का सबसे पुराना ये स्टेडियम है जिसके यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 10 बड़े अक्षरों वाला सूचना पट्ट मिला है। 10 बड़े अक्षरों वाला सूचना पट्ट यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ 16 विभिन्न प्रकार के जलाशय भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। जलाशय ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पत्थर के जो गोल स्तंभ हैं, पत्थर के गोल स्तंभ, ये पत्थर के गोल स्तंभ भी जो है वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो धोलावीरा दोस्तों गुजरात के अंदर उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा ये करवाया गया 1967 के अंदर। और भारत में सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ जो कि मानसर है। तो ये मानसर जो है अभी तक खोजा गया भारत का सबसे बड़ा सिंधु नगर है। और यहाँ पर सबसे बड़े स्टेडियम के अवशेष मिले हैं जो दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम कहा जाता है। 10 बड़े अक्षरों वाले सूचना पट्ट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही 16 विभिन्न प्रकार के जो जलाशय हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के गोल स्तंभ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये चौथा विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। चौथा विशालतम हड़प्पा कालीन नगर, चौथा विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। इससे पूर्व 3 कौन से आ गए? तो दोस्तों 3 अन्य जो हैं उसकी भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि जो 3 अन्य हैं वो यहाँ पर ना स्थित होकर कहाँ है? तीनों ही नगर पाकिस्तान के अंदर स्थित है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर ये पाकिस्तान में ही है दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर एक है गनेड़ीवाल, गनेड़ीवाल। तो ये तीनों कहाँ हैं? तीनों ही पाकिस्तान में।
ये तीनों ही पाकिस्तान में है। तो चौथा विशालतम जो हड़प्पाकालीन नगर है वो हमारे यहाँ पर यानी भारत देश के अंदर प्राप्त हुआ। और इसीलिए भारत में सिंधुकालीन सबसे बड़े नगर की अगर बात की जाए तो फिर धोलावीरा की बात की जाती है, जो कि मानसर के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार ये तीन जो अन्य नगर हैं वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भावलपुर में गनेड़ीवाल, ये तीनों ही नगर जो है सबसे ज़्यादा हम अगर बात करें तो तीनों जो कहाँ हैं वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। और ये सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और अगर सुव्यवस्थित हम बात करें तो सबसे सुव्यवस्थित नगर भी यही है, खूबसूरत है और सबसे बड़ा नगर है। तो एक विशेषता हम और लिख लेते हैं इसकी कि ये सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित खूबसूरत क्या है, सभ्यता या नगर है। तो सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर ये यहाँ पर धोलावीरा जो है हमें प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहाँ है, भारत में ही स्थित है। तो भारत के अंदर कुछ चीज़ें तो भारत के अंदर रही, ये हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बनवाली की। बनवाली, और ये बनवाली या बनावली भी कई जगह नाम मिलता है इसका, बनावली। ये बनवाली या बनावली जो है वो कहाँ अवस्थित है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। और यहाँ पर उत्खनन कार्य की अगर बात की जाए तो उत्खनन कार्य जो है वो करवाया गया आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आर.एस. बिष्ट के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया। हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में भी ये हिसार के अंदर स्थित है, हरियाणा हिसार, वहाँ पर ये स्थित है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो हरियाणा हिसार उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के द्वारा कराया गया और ये जो है 1937 के अंदर ये करवाया गया था। इसके बाद आज़ादी के बाद भी यहाँ पे करवाया गया। आज़ादी के बाद यहाँ पर एक बार और उत्खनन हुआ जो 1973 के अंदर हुआ और पुनः ये जो कार्य करवाया वो आर.एस. बिष्ट के द्वारा ही यहाँ पर ये किया गया। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात हुई वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। सभ्यताओं के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वॉश बेसिन प्राप्त हुआ है। वॉश बेसिन यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भट्टी में निर्मित ईंटों के आवास गृह मिले हैं। भट्टी में निर्मित जो ईंटें हैं उनके आवास गृह भी यहाँ पे मिले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बैलगाड़ी के जो पहिए हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी यहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो बनवाली या बनावली हरियाणा हिसार के अंदर ये स्थित है। उत्खनन कार्य इसका आर.एस. बिष्ट के द्वारा करवाया गया 1937 में। उसके बाद आज़ादी के बाद 1973 के अंदर फिर इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के द्वारा ही करवाया गया। और यहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन जो सभ्यताएं हमारी उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। वॉश बेसिन यहाँ से प्राप्त हुआ, भट्टी से निर्मित ईंटों के आवास गृह यहाँ से प्राप्त हुए, साथ में बैलगाड़ी के जो पहियों के निशान हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बनावली के बारे में जो हमारी जानकारी थी उसकी हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगली हमारी एक और सभ्यता की जो है रोपड़। रोपड़, और ये रोपड़ कहाँ स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, रोपड़
पंजाब। पंजाब के अंदर ये रोपड़ जो है वो स्थित है और ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के तट पर ये रोपड़ स्थित है। अगर यहाँ उत्खनन कार्य की बात की जाए तो उत्खनन कार्य जो है वो यज्ञदत्त के द्वारा करवाया गया। उत्खनन करवाया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और कब करवाया गया ये करवाया गया दोस्तों 1953-54 में। 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया। और यहाँ की विशेषता क्या है, क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो चीज़ प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को यहाँ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य यहाँ पे रोपड़ से मिले हैं, रोपड़ पंजाब के अंदर सतलज नदी के तट पर। और उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। और यहाँ की महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है कि यहाँ पर उत्खनन कार्य के दौरान मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर दोस्तों सर्वप्रथम बात की जाए कि सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए दोस्तों बुझहोम से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक नोट डाल के आप लिख लीजिए, सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य बुझहोम से प्राप्त हुए हैं। और बुझहोम कहाँ है, कश्मीर के अंदर। तो बुझहोम से प्राप्त हुए हैं। अगर सर्वप्रथम हम बात करें तो सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें बुझहोम से मिले हैं। और अगर हम बात भारत की करें तो पंजाब के अंदर रोपड़ जो है वहाँ से सतलज नदी के तट पर उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के जो साक्ष्य है वो यहाँ से मिले हैं। एक और साथ में इसकी बात कर लेते हैं हम, और वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, और ये राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, राखीगढ़ी है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी स्थित है। और इस स्थान का उत्खनन जो करवाया गया वो अमरिंदर नाथ घोष के द्वारा। अमरिंदर नाथ घोष के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ। और ये जो उत्खनन कार्य है 1997 के अंदर ये उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ पर अगर हम इसकी विशेषता की बात करें कि यहाँ पर क्या चीज़ प्राप्त हुई है, तो दोस्तों यहाँ से जो प्रमुख उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ वो यहाँ से प्राप्त हुआ, एक तो दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा स्तंभ युक्त मंडप जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने सभ्यताओं के बारे में बात की। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम इसको और कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।